हेलो। तो मैं लेकर आई हूँ प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज पदार्थ से रिलेटेड कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से हमें रंधोदी, नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होता है, जिसमें दिन में दिखाई देता है लेकिन रात में हमें दिखाई नहीं देता है। फिर होता है विटामिन बी 1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, जो जिसकी कमी से हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन होता है, और जिसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी हो जाती है। बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन, जिसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। चर्म रोग, वृद्धि में कमी, बाल का सफ़ेद होना जैसी बीमारियां हो जाती है। बी 6 पाइरिडॉक्सिन, एनीमिया, चर्म रोग हो जाते हैं। बी 7 बायोटीन, बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी बीमारियां। विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड, रक्तहीनता, कुंठित वृद्धि। विटामिन बी 12 साइनोकोबालमीन, घातक रक्त अल्पता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, और जिसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में मसूड़ों से खून आता है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल रिकेट्स, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। विटामिन ई टेकोफेरॉल, जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। विटामिन के का साइंटिफिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम, वो है फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त जमता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता। तो रक्त का थक्का विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट है थायमिन, किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी 1 थायमिन। फल, सब्जियां तथा पनीर में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो है पनीर। विटामिन खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातु है। इनमें से बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े होते हैं पोटेशियम के, बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है एप्पल में। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है। चर्म को स्वस्थ रखने में विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? वो है आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। घाव बढ़ने के लिए विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे के। किस विटामिन कमी से खून न जमने की बीमारी अथवा अधिक रस्ता होता है? वो है विटामिन के। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से होता है पेलेग्रा। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो होता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है रक्त के की कमी से रक्त नहीं जमता है, जिसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण। सूर्य किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। भोजन में आयोडीन कमी से कौन सा हीनताजन्य रोग हो जाता है? गलगंड गेंगा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक बीमारी किस विटामिन कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से। नंदोदी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? गेहूं, अंकुर का तेल। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? रेटिनॉल, विटामिन ए। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो होता है विटामिन बी 12। साइनोकोबालमीन है विटामिन बी 12। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा विटामिन बी, डी और सी। बी 1, डी और सी नहीं ले रहा तो उसको
बी विटामिन कमी से बेरीबेरी हो जाएगा और सूखा रोग डी की वजह से और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए, डी और B6 में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? वो होता है विटामिन B6। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में होता है 116 कैलोरी होती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन। किस विटामिन की कमी से घातक रक्त अल्पता होती है? विटामिन B12। एनीमिया। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। गेहूं और चावल में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल। गेहूं में रोटी बनाने गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटोन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता क्षारता के बीच जो तत्व पाए जाते हैं वह है फास्फोरस। कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? एमिनो अम्ल। जामुन, करौंदा, अमरूद में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा। करौंदा में लोह मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पालक के पत्तों को किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। भोजन के वर्ग में किसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा में। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सैकेराइड है लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया द्वारा। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग का होता है, कैसिन प्रोटीन के कारण। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसके कारण कमी के कारण होती है? प्रोटीन की। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला और सफेद जो होता है कैसिन की उपस्थिति के कारण। किसमें बंध्यता रोधी विटामिन होता है? विटामिन ई को। जनन क्षमता में कमी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 45 ग्राम। दूध पिलाने माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? लोहे का। स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसी अम्ल का। खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अंडा। एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? 0। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में से कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वो है वसा। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतुलित वसा है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल हार्ट से रिलेटेड जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि ये स्तर करता है HDL का। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? वो है गाजर। विटामिन पानी में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका याद करने का एक ट्रिक है WBC। W मीन्स वाटर, बी विटामिन के नाम है। पानी में घुलनशील WBC, बी और सी विटामिन। वसा में घुलनशील ADEK। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। B7 बायोटिन। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। B9 का फोलिक अम्ल। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही न्यू कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।